हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का लेक्चर 14 रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर 1 to 13 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम सॉलिड स्टेट का मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकेज इफेक्ट। तो शॉर्टकट इफेक्ट कहाँ से हमारा आया था? हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसमें जिस डिफेक्ट के बाद भी किसी भी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था। सेकेंड वन हमने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा था। थर्ड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज शॉर्टकट डिफेक्ट। तो 1 to 3 वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शॉर्टकट डिफेक्ट, विच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इससे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के जैसे ही होता है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था कि क्रिस्टल से कुछ हमारे लैटिस साइड्स जो होते हैं थे वो क्या हो जाते थे? वैकेंट रह जाते थे। तो क्योंकि ये शॉर्टकट डिफेक्ट है, ये हमारे आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये किस तरह का, ये वैकेंसी डिफेक्ट के जैसा ही होता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड, इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट है ये इन आयोनिक सॉलिड। ओके, हमने ये भी देखा था कि जो हमारे वैकेंसी डिफेक्ट हैं और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो हमारे आयोनिक सॉलिड में नहीं पाए जाते, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। और जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है और जो शॉर्टकट डिफेक्ट है ये आयोनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। तो शॉर्ट की जैसे नाम से पता चला है, शॉर्ट की तो हम इसे लर्न कर सकते हैं कि शॉर्टेज हो रही है हमारे, इसमें किसी चीज़ की हमें शॉर्टेज होगी, यानी हमारे जो कैटायन और एनायन जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल लैटिस से। ओके, तो ये क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड लिख सकते हैं इसमें। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि सोन बाय आयोनिक सब्सटेंस किसके द्वारा दिखाया जाता है? सेम चीज है, सोन बाय आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सब्सटेंसेस लिख लेते हैं, SUBS, इन विच। इसमें क्या होता है? हमारा जो कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ओके, इन विच द कैटायन एंड एनायन are almost similar size। इसमें जो कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बट हमने इससे पहले स्टडी किया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें जो हमारा कैटायन का साइज होता है वो एज कम्पेयर टू एनायन बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो क्या करता है? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ओके, लेकिन इसमें शॉर्टेज हो रही है क्योंकि इनमें दोनों का ही कैटायन और एनायन का साइज जो होता है कंपेरेबल ही नहीं, एक समान होता है, इसीलिए क्या होता है? वो अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें से हमारे जो इंटरस्टिशियल जो साइड्स हैं, यानी जो हमारी इनका लैटिस साइड्स हैं जो हमारे, वो क्या हो जा रहे हैं? वैकेंट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगी? डिक्रीज है। डेंसिटी जो होती है, ये जो डिफेक्ट करता है वो क्या करता है? इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस ओके, तो क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारी डेंसिटी हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि हमारे कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ चले जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल NaCl, KCl, cesium chloride, CaCl, AgBm. These all are the example of Schottky defect. और जो हमारा AgBr होता है वो दोनों टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट को शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी. यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक और पॉइंट डाल के लिख लेते हैं. AgBr shows both Frankel and Schottky defect. Frankel and Schottky defect. CHO Schottky डिफेक्ट. अगर अब हम इसके वो बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस, उसमें देखते हैं कि कैसे होता है. तो हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले हम एक क्रिस्टल लैटिस तैयार करते हैं जिसमें ये हमारे क्या हैं, एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं हम इनको. ओके, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर एक हमारा क्या बना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस तैयार हो गया है. ओके, जो NaCl का हमारा एग्जाम्पल है ये, ठीक, ये NaCl है. हम इसमें लिख लेते हैं ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस प्लस. तो अब हमने क्या पढ़ा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चले जाते हैं. ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर ये वैकेंट रह गया, जैसे यहाँ से Na चला गया. ठीक, तो यहाँ पर से Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, यहाँ से Cl चला गया, Na प्लस. ओके, तो क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि शॉर्टकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट है. वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के एटम जो हो गया वो बाहर चला गया. यहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज हो गई है. इसमें शॉर्टकी से हम लर्न कर सकते हैं कि शॉर्टेज हो रही है, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. आई होप समझ में आया होगा. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. तो हमने सीखा था कि जो हमारे पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड वन इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड टाइप ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब हमारा सेकंड वन है जो कि हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी हमारे क्रिस्टल लैटिस में क्या आ गई है, इम्प्योरिटी आ रही है. ओके, तो ये कैसे, जैसे हमारा कैसे लर्न करेंगे, जैसे हमारे पास NaCl का कोई क्रिस्टल है, NaCl का जैसे हम बना लेते हैं क्रिस्टल लैटिस है पॉजिटिव. यहाँ पर पहले हम एक क्रिस्टल लैटिस तैयार कर लेते हैं. ये हमारा एक क्या है, क्रिस्टल लैटिस है NaCl का. ओके, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस प्लस Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस. ये हमारा एक क्या है, क्रिस्टल लैटिस है NaCl का. जब हम इसको क्या करते हैं,
हीट करते हैं किसके, SrCl2 के प्रेजेंट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड हीट कर रहे हैं हम इसको, किसके साथ हीट कर रहे हैं, विद SrCl2। तो क्या होता है कि Sr2+ इसमें एंटर कर जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है और हमारे जो Na पॉजिटिव जहाँ पर हमारे क्या है Na है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चला जाता है। जैसे अगर जब हमने NaCl के क्रिस्टल को हीट किया SrCl2 तो क्या कैसा हमें क्रिस्टल मिलता है, देखते हैं। ये हमारा जैसे क्या है, क्रिस्टल है, हमने जब इसमें हीट किया तो इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है Sr2+ की, ओके, Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो यहाँ पर हमारा क्या है स्ट्रोंशियम आ जाता है S, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, Sr2+, ओके। Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-। होता क्या है कि इसमें जब हमने इसको NaCl के क्रिस्टल को हीट किया है, ठीक है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, तो इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है स्ट्रोंशियम Sr2+ की। तो क्या होता है कि इसमें दो जो स्पेस होते हैं, एक Sr2 दो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं, एक Sr2 क्या करता है दो सोडियम आयन को क्या कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे इसने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर एक इसको हटा दिया, ये अब हमको ज़्यादा सही समझ में आएगा। जैसे NaCl का क्रिस्टल था, जब हमने इसको SrCl2 के साथ हीट किया तो इसमें इम्प्योरिटी एंटर कर जाती है Sr2+ की, और ये जो होता है दो पोजीशन को क्या करता है, वैकेंट करता है, जिसमें से एक जगह पर क्या पहुंच जाता है हमारा Sr2+ और एक हमारा क्या रह जाता है, वैकेंट रह जाता है। तो इस प्रकार इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि एक Sr2 दो साइड को वैकेंट करता है, ओके। एक Sr2 अगर आ रहा है तो दो साइड वैकेंट हो रही है, एक ये और एक ये, एक जगह पर कौन पहुंच जाता है Sr2+ और एक क्या रह जाता है हमारा, अनऑक्यूपाइड रह जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन NaCl crystal, sodium chloride crystal is heated, in presence of SrCl2, then some of the Sr2+ occupy any positive Na+ लैटिस पोजीशन, जहां पर Na पॉजिटिव की पोजीशन थी उसको ऑक्यूपाई कर लेता है Sr2+, दैट इज सोडियम आयंस आर डिस्प्लेस्ड बाय, किसके द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, Sr2+ आयन, ओके। अब सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है, एक Sr2 जो होता है, ईच Sr2 आयन टू सोडियम आयन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। एक Sr2 अगर आ रहा है तो दो हमारे क्या होंगे, सोडियम आयन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेगा, एक जगह पर वो खोदा जाता है और एक हमारा साइड वैकेंट रह जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।